नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक इम्पोर्टेंट बात के बारे में, क्योंकि बात कितना इम्पोर्टेंट है वो अभी आपको पता चलेगा। और अगर वो प्रोजेक्ट फाइनलाइज हो जाता है तो 3 कंपनी को बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने वाला है। वो कौन-सा 3 कंपनी है जिसके ऊपर आपको फ़ायदा मिलेगा? उसके बारे में बात करूँगा। देखिए, मैं पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, इस 3 कंपनी के ऊपर आपको मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। मैं इस 3 कंपनी के ऊपर फ़ायदा कितना मिलेगा उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर सारे पैरामीटर चेक करने के बाद आपको लगे उस तीनों कंपनी से कोई भी एक कंपनी में निवेश करना चाहिए, तो हम निवेश कर सकते हैं। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के कौन-सा वो डेटा है, कौन-सा वो न्यूज़ है जो 31 दिसंबर में आने वाला है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यही कहूँगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के न्यूज़ के बारे में। तो न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ऑब्वियसली टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो टेलीकॉम सेक्टर के नाम लेते ही आपके मन में कुछ टेलीकॉम कंपनीज़ के नाम पहले आ चुके हैं। भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, टाटा कम्युनिकेशन, साथ ही साथ रिलायंस जियो। तो इस तरीके से कुछ कंपनी के नाम आपके सामने आ चुके हैं। तो देखिए, टेलीकॉम सेक्टर से कौन-सा वो न्यूज़ है जिसके लिए इस दिन कुछ कंपनी को फ़ायदा मिलेगा? तो मैं उस डेटा को दिखाने से पहले मैं कुछ बात यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, टेलीकॉम सेक्टर के साथ जुड़ने वाला है कौन? वीसेट। तो वीसेट क्या है? वीसेट एक्चुअली टेलीकॉम सेक्टर के साथ जुड़ने वाला है, और वीसेट एक्चुअली जो सैटेलाइट है उसके माध्यम से आपको केबल ऑपरेटर के साथ और आपको टेलीकॉम का सर्विसेज भी देने के लिए नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है। देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट आते हैं इंडिया में और उस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़, बहुत सारे परमिशन लेना पड़ता है। तो ऑब्वियसली ये जो प्रोजेक्ट है इसी के ऊपर बात होने वाला है, वो भी कौन सा डेट में? 31 दिसंबर। तो 31 जो दिसंबर है उसी के दिन को आपको फोकस रहने के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर ये प्रोजेक्ट फाइनलाइज हो जाता है तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा बहुत सारे टेलीकॉम सेक्टर के में। ऑब्वियसली हर कोई टेलीकॉम सेक्टर को फ़ायदा मिलेगा, तो उनमें से कौन-सा कंपनी में ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, उसी के बारे में बात करूँगा। तो ये जो न्यूज़ है एक्चुअली सैटेलाइट के माध्यम से टेलीकॉम सर्विसेज़ एंड सैटेलाइट के माध्यम से जितना सारे नेटवर्क, जितने सारे डीटीएच और जितने सारे केबल ऑपरेटर के काम होते हैं, तो उसी के ऊपर बात होने वाला है गवर्नमेंट के साथ। और किसके साथ? टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ के जो हेड मतलब जिसके माध्यम से टेलीकॉम इंडस्ट्रीज चलते हैं, वो है, आप देख सकते हैं, वो है ट्राई। तो TRAI, ट्राई जो है वो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ट्राई के ऊपर इसके साथ बैठे होंगे और इस बैठक के ऊपर डिसीजन लेना होगा कि सैटेलाइट के माध्यम से टेलीकॉम सेक्टर चलेंगे कि नहीं चलेंगे। तो अगर ये डिसीजन फाइनलाइज़ हो जाता है, गवर्नमेंट के साथ फाइनलाइज़ हो जाता है, तो इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर और भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, टेलीकॉम सेक्टर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है अभी। अ, बहुत सारे इश्यूज़ आ रहा है क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर में चार्जेस ज़्यादा बढ़ गया है, साथ ही साथ टेलीकॉम सेक्टर में नेटवर्क उतना अच्छा खासा नहीं है। बहुत सारे टेलीकॉम सेक्टर में जितने सारे टेलीकॉम सेक्टर अभी भी बचे हुए हैं, वोडाफ़ोन आइडिया मान के चलिए, जियो मान के चलिए या भारती एयरटेल मान के चलिए, तो सारे के सारे के कंपनी के ऊपर बहुत सारे कंप्लेंट्स है क्योंकि इसका टेलीकॉम का सर्विसेज प्रॉब्लम है, क्योंकि किसी को बात करने में, नेटवर्क में, डेटा में, हर किसी में बहुत सारे प्रॉब्लम इशू अभी भी चल रहा है। उसका जो मेन कारण है वो है टावर। जितने सारे टावर्स हैं उसके माध्यम से जो सिग्नल जो ट्रांसफ़र होता है उसको बहुत दिक्कत होता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता है। तो इसीलिए सैटेलाइट के माध्यम से इस टेलीकॉम सेक्टर को चलाने का नया प्रोजेक्ट लिया जा रहा है। तो अगर इस सब प्रोडक्ट को मतलब इस प्रोजेक्ट को मतलब मंजूरी मिल जाता है तो टेलीकॉम सेक्टर के दुनिया में एक हलचल देखने को मिलेगा। तो इस न्यूज़ के चलते कौन-सा 3 कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, उस 3 कंपनी के ऊपर यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ। तो चलो फटाफट देख लेते हैं तीनों कंपनी के ऊपर। मैं फिर से एक बार आपको बता रहा हूँ, इस तीनों कंपनी के ऊपर मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। आप उस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोच सकते हैं। अगर इस प्रोजेक्ट सैंक्शन हो जाता है तो।
तो मैं फर्स्ट जो कंपनी के ऊपर आपके सामने आ चुका हूँ वो है भारती एयरटेल। अब भारती एयरटेल के बारे में सभी जानते हैं, इंडिया का लार्जेस्ट और सबसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट मैं नहीं कहूँगा, स्ट्रॉन्गेस्ट भी है। जितने सारे टेलीकॉम सेक्टर है, हाँ अभी तक जियो जो है वो रिलायंस के साथ जुड़े हुए हैं, अभी भी उसको डीमर्जर नहीं किया गया है। अगर रिलायंस जियो को अलग कर देंगे, अलग अलग स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग कर देंगे, तो जियो एयरटेल के साथ टक्कर लेने वाला एक कंपनी बन जाएगा। तो अभी भी देखा जाए भारतीय एयरटेल मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,85,000 करोड़ है। तो इस कंपनी के बारे में कुछ पॉजिटिविटी भी है, कुछ नेगेटिविटी भी है। तो कंपनी का परफॉर्मेंस जो है, मुझे इस कंपनी का परफॉर्मेंस उतना खास भी देखने को नहीं मिला, फिर भी इस कंपनी के ऊपर मैं आपको बने रहने के लिए बोलूँगा। बने रहने का मतलब इस कंपनी के ऊपर स्टडी करने के लिए बोलूँगा, क्योंकि कंपनी हर साल में प्रॉफ़िट तो ज़रूर कर रहा है, कभी-कभी लॉस कर रहा है। यहाँ पे देखिए 2020-21 में लॉस किया है, बाकी सारे के सारे साल में आप देखेंगे अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला है। साथ ही साथ कंपनी आपको रिटर्न भी ज़बरदस्त दे रहा है। कंपनी 10 साल में 8%, 5 साल में 21%, 3 साल में 35%, 1 साल में 36%। ओवरऑल आपको रिटर्न अच्छा खासा मिला। देखिए रिटर्न के चक्कर में कोई भी कंपनी में निवेश कर देना, उस कंपनी के पैरामीटर आप देख लेना, उसके बाद आप निवेश करने के लिए सोचना। तो ये था फर्स्ट कंपनी। और सेकंड जो कंपनी होगा वो वो है नेल्को। तो नेल्को एक टेलीकॉम सिक्योरिटी सर्विसेज का कंपनी है। ऑब्वियसली आप देख सकते हैं नेल्को लिमिटेड। तो नेल्को लिमिटेड जो है वो एक्चुअली सिक्योरिटी सिस्टम सर्विसेज कंपनी है, टेलीकॉम सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस कंपनी का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो आपको देखिए बहुत दिनों तक एक साइड बेसिस एक रेंज में देखने को मिल रहा था। उसके बाद टेलीकॉम सेक्टर में एक तेजी देखने को मिला इस कंपनी के ऊपर। तो आप इस लो लेवल में देखेंगे तो 120 10-20 रुपीज़ में देखने को मिला था। अभी वो 700-800 रुपया का ऊपर भी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आपको फोकस होना चाहिए। सेकंड नंबर कंपनी है। इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो सबसे नेगेटिविटी इस कंपनी का जो चीज़ मुझे लगा, नेगेटिविटी मतलब जो वीक पॉइंट है वो है, ऑब्वियसली नेगेटिविटी नहीं कहूँगा, वीक पॉइंट जो है वो है एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। 1,07,000 सॉरी एक 1,700 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, तो इसको भी ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। तो कंपनी का पीएरसी हाई लेवल में है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही एक एवरेज माना जाता है, अच्छा खासा एक लेवल में खड़ा हुआ है। तो कंपनी का परफॉर्मेंस जो है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी का बैलेंस शीट मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट और लॉस है वो यहाँ पे पॉजिटिविटी नेगेटिविटी लेकर ही चल रहा है। कंपनी देखिए सिर्फ के सिर्फ 2011 में 16 करोड़ का लॉस किया, उसके बाद 13 में 17 करोड़ का लॉस किया, उसके बाद 2, 4, 6, 12, 22, 14, 12, 16 इस तरीके से करोड़ों का प्रॉफिट किया। मतलब एक अपटेन बेसिस प्रॉफिट कंपनी पास हो रहा है। इस कंपनी के ऊपर भी आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी आपको जबरदस्त रिटर्न दिया, जबरदस्त। तो 10 साल में 34%, 5 साल में 57% और 3 साल में 47% और 1 साल में 283%। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया है सर मुझे तो 300 से भी ज़्यादा रिटर्न मिला बहुत सारे कंपनी में, अब मैं क्या करूँ? देखिए सर मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि स्टॉक मार्केट में 1 साल में अच्छा खासा रिटर्न कोई भी कंपनी में मिल जाता है। कोई भी न्यूज़ आ जाता है, कोई भी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है, तो 1 साल में आपको इस तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। मगर कंटिन्यूअसली 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए उस तरीके से परफॉर्मेंस आपको देखना चाहिए। तो मुझे लगता है इस कंपनी का परफॉर्मेंस हर साल में अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, तो इस कंपनी के ऊपर भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो उसके बाद जो थर्ड नंबर कंपनी है वो है टाटा कम्युनिकेशन। ये भी एक ज़बरदस्त कंपनी है। इसका भी चार्ट पैटर्न देखेंगे तो देखिए बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी ऑब्वियसली है, मगर टाटा ग्रुप के एक दिग्गज कंपनी भी है और लार्ज कैप कंपनी है। 39,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी का परफॉर्मेंस उतना खराब भी नहीं है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज एक लेवल में है। कंपनी का जो मतलब पीए रेशियो है वो भी ठीक-ठाक लेवल में है। कंपनी डिविडेंड भी 1% से ज़्यादा दे चुके हैं। कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी हर साल में प्रॉफिट दिखाने के लिए ही बने हुए हैं। हर साल में प्रॉफिट 173 उसके बाद लॉस हुआ 199 करोड़, उसके बाद 77, 54, 59 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद फिर से 2020 मार्च यहाँ पे क्वार्टर बेसिस रिजल्ट है। यहाँ पे साल भर की मैं एक बार दिखा देता हूँ तभी आपको और भी अच्छा सा देखने को मिलेगा। हाँ,
आप देख लीजिए जो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी था, टाटा ग्रुप के लॉस मेकिंग कंपनी था, टोटली देखा जाए 2013 तक लॉस किया, उसके बाद फिर से प्रॉफिट होना शुरू हो गया। तो 2017 में तो जबरदस्त प्रॉफिट किया 1200 करोड़ का, उसके बाद 300 882 800 सॉरी 886 इस तरीके से कुछ लॉस देखने को मिला। उसके बाद फिर से प्रॉफिट 1200 करोड़ का। तो अभी कंपनी प्रॉफिट में ही चल रहा है। तो कंपनी का प्रॉफिट और लॉस इस तरीके कुछ पैरामीटर देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी का रिटर्न भी जबरदस्त है। 10 साल में 26% का रिटर्न, 5 साल में 29% का रिटर्न, 3 साल में 62% का रिटर्न और 1 साल में 33% का रिटर्न। कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न भी आपको दे रहा है, तो इसके ऊपर भी आपको फोकस होना चाहिए। तो इस तीनों कंपनी के बारे में मैं यहाँ पे बात कर चुका हूँ। सारे डिटेल्स यहाँ पे मैं नहीं दिखा पाया, एक वीडियो में इतना डिटेल्स में नहीं दिखा पाऊँगा। तो इस तीनों कंपनी के ऊपर फोकस रखना। और जो यहाँ पे जो न्यूज़ आने वाला था, मतलब आने वाला है 31 दिसंबर में जो मीटिंग होगा, उस मीटिंग के बाद न्यूज़ आने वाला है। अगर न्यूज़ पॉजिटिव आया तो इस तीनों कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट आपको ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय।